हम अपने लिए पर्सनली बहुत बड़े बड़े गोल्स सेट करते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, उनके लिए 2 दिन 4 दिन एफ़र्ट्स भी लगाते हैं, पर 14 दिन 5वें दिन आकर के क्या होता है, छठे दिन जो हमारे एफ़र्ट्स की इंटेंसिटी है वो नलीफाई होने लगती है, वो फेड होने लगती है। हमने ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर हमने कोई रूटीन प्लान सेट कर दिया है, क्या हम स्टेबिलिटी के साथ उस चीज़ पे काम कर पा रहे हैं, क्या उस प्लान के ऊपर काम कर पा रहे हैं, यूनिफॉर्मली काम कर पा रहे हैं, जैसा काम रोज़ करते हैं वैसे ही कर पा रहे हैं, या फिर कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम ये हो रहा है। और जैसे ही वो एफ़र्ट्स फेड होने लगते हैं वैसे ही कंसिस्टेंसी लैक करने लगती है, हम इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि 5 दिन एफ़र्ट्स लगाने के बाद छठे दिन अगर हम ये बोलें कि आज मन नहीं है, आज एनर्जी नहीं है, अब इस काम में फीलिंग नहीं आ रही है, हम में से बहुत सारे लोग अपनी डेली लाइफ में इसीलिए स्ट्रगल करते हैं, इस कंसिस्टेंसी के पीछे ही स्ट्रगल करते हैं। और ये जो हमारे अंदर इनकंसिस्टेंसी आ रही है वो शायद किसी प्रकार की रेजिस्टेंस की वजह से हमारे अंदर आ रही है। वो रेजिस्टेंस जो इनविजिबल है पर वो बहुत ही पावरफुल फोर्स की तरह हमारे ऊपर एक्ट करता है, और तब सबसे ज़्यादा एक्ट करता है जब हम कुछ मीनिंगफुल करने जाते हो, जब भी हम कुछ मीनिंगफुल अचीव करने की सोचते हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई बता देगा हाउ टू बी कंसिस्टेंट और अगले दिन से सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि आज की डे एंड एज में सबको पता है, सबको अपने सेट प्लान्स पता है, सबको अपने गोल्स पता है, सबको अपने अपने काम पता है, रूटीन भी सबको पता है क्या करना है, पता सब कुछ है, पर हो नहीं पा रहा ना। पर वो रेजिस्टेंस इतना बड़ा है कि वो काम नहीं हो पाता, काम करने के स्टेप्स नहीं हो पाते। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि हम कुछ चलो अब मीनिंगफुल करते हैं, चलो मुझे शायद एक बुक पढ़नी है, मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, या फिर जो हम यूजुअली करते हैं, चलो जिम जाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं, तब वो रेजिस्टेंस अपना काम करना शुरू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ डाउट। फिर हमें ना जाने कहाँ से डर लगने लगेगा, हम 10 तरीके से डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे, कभी सोशल मीडिया, कभी टॉक्सिक इन्वायरमेंट, कभी किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा हमेशा ही होता है ना कि अगर हम कुछ भी रैंडम चीज़ें कर रहे हैं, अगर मीनिंगलेस चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा ऑब्स्टेकल आ रहा है, वहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कभी भी कोई कोर्स कंप्लीट करना है, हो सकता है वो कोडिंग कोर्स हो सकता है वो कोई इंस्ट्रूमेंट का कोर्स हो, या हो सकता है कोई स्किल कोर्स। स्किल्स को अटेन करने के लिए हमने सोच लिया है कि मैं 4 घंटे रोज़ दूंगी, 3 घंटे रोज़ दूंगी, ताकि 1 महीने में 3 महीने में मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। क्योंकि रेजिस्टेंस को हम देख नहीं सकते हैं, पर वो हमेशा हमारे साथ में कॉन्स्टेंटली वो अपना काम करता रहेगा, हमारे एफर्ट्स को सैबोटेज करने में, हमारे एफर्ट्स को डिग्रेड करने में। ह्यूमन स्पीशी ही कुछ इस तरीके की है कि अगर कोई चीज़ अच्छी करने जाओगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। नेचर ही मुझे लगता है कि ऐसा बना हुआ है। और फिल्मों में भी बहुत ज़्यादा पहले दिखाते थे कि कोई अगर ढंग का काम कर रहा है तो उसके आसपास में बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, वो इंसान जो सही करने जा रहा है चीज़ें, उसके आगे बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं। वैसे ही हमारे सामने भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। और जब हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंसी की, तो जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएटेड होते हैं, जो रेजिस्टेंस क्रिएटेड होता है, हमारे खुद के क्रिएटेड होता है। खुद वो ऑब्स्टेकल्स अपनी लाइफ में लेकर के आए होते हैं। बहुत बार ऐसा कुछ हो सकता है जो हमारी कंसिस्टेंसी को इम्पैक्ट करता है, जैसे लाइफ के अंदर कुछ घटित हो गया हो, या तो हम खुद अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, एक्सटर्नल कोई प्रेशर पड़ रहा है हमारे ऊपर, तो ये हमें हो सकता है कंसिस्टेंट होने से रोक रहा हो। पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम सेल्फ सैबोटेज वाले मोड में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सेल्फ सैबोटेज का मतलब ये है कि हम आलसी हैं या फिर हमारे अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है। सेल्फ सैबोटेज तब काम करता है क्योंकि हम खुद अपने चीज़ों से डरे हुए होते हैं, क्योंकि हमने सोच लिया कि हम ये कोर्स कंप्लीट कर देंगे या फिर हम कल कुछ से नया स्टार्ट करेंगे। पुरानी बातें ही नहीं भूल पा रहे हैं कि पहले भी मैं ये चीज़ स्टार्ट कर चुकी हूँ, कोई नई चीज़ तो नहीं स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहले नहीं हुआ है तो इसलिए शायद आगे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट है, मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अभी तक मैं अपने कंफर्ट में जी रही थी, अब मुझे डिस्कम्फर्ट वाले जोन में जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कुछ नया स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे क्योंकि कल सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, 6 बजे उठना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, एक तरीके का जो सेल्फ सैबोटेज वाला मोड होता है ना, वो एक तरीके का ब्रिज होता है। हमारी डिज़ायर्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं, पर दिमाग के अंदर जो डर है वो भी बहुत बड़ा है। जब बड़ी गोल्स, बड़े डिज़ायर्स और जो हमारे डर आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो रिज़ल्ट करता है हमारी इनकंसिस्टेंसी में, इससे हम इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा कल शुरू करेंगे, परसों शुरू करेंगे, छोड़ो
आई डोंट वांट टू डू दिस। वहाँ पे रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले करना शुरू कर देगा। वहाँ आ जाएगा प्रोक्रेस्टिनेशन, वहाँ आ जाएगी ओवर थिंकिंग, वहाँ आ जाएगा हमारा कंफर्ट जोन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम चेंज अवॉइड कर लें किसी तरीके से, हमें कहीं पे भी डिस्कम्फर्ट ना महसूस हो। डर अपना काम करने लगता है, जो फियर ऑफ फेलियर होता है वो अपना काम करने लगता है, कि हमें डर लगता है कि हम फेल ना हो जाए कहीं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि कंसिस्टेंसी कहीं से भी सक्सेस की गारंटी नहीं दे देगी। कि मैंने तो अपने एफर्ट्स लगा दिए, मैंने 5 दिन काम कर लिया, मैंने 5 महीने काम कर लिया, पर सक्सेस ना मिली तो, इस एग्ज़ाम को देने के बाद मेरी जॉब ना लगी तो, मैं पास ना हुआ। एज अ ह्यूमन स्पीशी ऐसी काम करती हूँ कि हम अवॉइड करते हैं, जो अनकंफर्टेबल इमोशंस होते हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं हमेशा। इंस्टेंट जो हमें कंफर्ट दे रहा है, इंस्टेंट जो हमें मज़ा दे रहा है, उसको चूज़ करना पसंद करते हैं, ना कि उस चीज़ को जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देने वाली है। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए क्या होगा, वहाँ पे हमें अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, वहाँ पे हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में ये एक बहुत बड़ा बैरियर है कि हम हमेशा चूज़ करते हैं कि इमीडिएट कंफर्ट, और अपनी फ्यूचर सेल्फ के ऊपर सब कुछ टाल के रख देते हैं। हम सोचते हैं कि मैं कल कर लूँगी ना उठ के, पर ये शायद हम रियलाइज़ नहीं करते कि कल जो दूसरा इंसान उठेगा शायद कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान होगा। वो जब कल उठेगा तो फिर वो यही रिग्रेट करेगा कि ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं कर दी, क्योंकि वहाँ पे कंपाउंडिंग भी अपना काम करेगी। क्योंकि कल जो इंसान उठेगा उसको अपना काम भी करना है, और जो पेंडिंग टास्क पिछले इंसान ने जो उसको दिया है उसको वो भी काम करना है। कम्प्लीटली या फिर पार्शली डिफरेंट इंसान होगा जो मैं आज हूँ उससे, क्योंकि हम तो रोज़ इवॉल्व हो रहे हैं। हो सकता है मुझे आज ये चीज़ करनी पसंद आ रही है, पर क्या पता जो कल इंसान उठे उसे ना पसंद आ रहा हो सकता है कि एक शो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, हो सकता है कि 3 दिन बाद उसको वो शो बिल्कुल ना पसंद आए। इंसान यही बोले कि क्या मैं क्रिंज देखता था ये। तो जो एफर्ट पुट इन होना है वो इसी मोमेंट में पुट इन होना है, प्रेजेंट मोमेंट में पुट इन होना। जो हमारी इनकन्सिस्टेंसी की जो वजह रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम ये सोचते हैं कि कल कर लेंगे, हम आज कुछ भी कर लेते हैं, हम आज कुछ भी रट क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारा फ्यूचर सेल्फ होगा वो कल साफ कर लेगा। जब हम एवोल्यूशन करते हैं तो हम आज एक इंसान होते, कल हो सकता है दूसरा इंसान हो, और हो सकता है वो दूसरा इंसान कल शायद वो रट क्लीन करने में इंटरेस्टेड ही ना हो। मैंने सोचा था कि मैं कल कर लूँगी, पर वो जो दूसरा इंसान उठेगा वो सोचेगा ये मैं क्यों करूँ, क्योंकि मुझे आज कोई एफर्ट नहीं देना है, मुझे आज सिर्फ मज़े करना है, आज मुझे कुछ नहीं करना है। तो अगले महीने मैं किसके ऊपर गुस्सा करूँगी? मैं किसी रैंडम इंसान के ऊपर तो गुस्सा नहीं करूँगी ना, मैं अपने ऊपर, मैं अपनी पास्ट सेल्फ के ऊपर गुस्सा करूँगी। हम एज अ पर्सन रोज़ बदलते रहते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मेरा कंट्रोल मेरे एफर्ट्स पे, मेरे ऊपर सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट पे है। ये जो अभी प्रीवियसली बीता मोमेंट ना इसके ऊपर है, और ना ही जो आने वाला है फ्यूचर वाला जो मोमेंट है उसके ऊपर है। हमें कोई आइडिया नहीं कि वो कल इंसान जो उठेगा वो कैसा होगा, पर उस इंसान के ऊपर हमारी डिपेंडेंस पूरी पूरी है। क्योंकि मेरे दिमाग में और मोस्ट ऑफ द लोगों के दिमाग में यही जनरल नोशन होता है कि आज मैं कुछ नहीं करूँगी तो चलेगा, कल जो इंसान आएगा वो मेरे से बेहतर इंसान होगा, वो कल सब सही कर लेगा, विदाउट रियलाइजिंग कि कल जो इंसान उठेगा वही हमारा इवॉल्व वर्जन होगा। तो आज मैं सारा घर गंदा कर देती हूँ, आज मैं अपने लिए सारा फोर्स इकट्ठा कर लेती हूँ, कल जो इंसान उठेगा वो सब साफ कर लेगा, वो सब कुछ पढ़ लेगा, क्योंकि वो मेरे से बेहतर इंसान होगा। वो हो सकता है बेटर इवॉल्व वर्जन हो, वो हो सकता है कि वर्स्ट इवॉल्व वर्जन हो। हम ये सोच लेते हैं कि हम सेम इंसान हैं थ्रू आउट लाइफ, पर ऐसा नहीं होता है। हम 5 साल पहले वाले इंसान को गाली देते रहते हैं, 5 साल पहले वाले इंसान ने जो कांड किए होते हैं, कर्म किए होते हैं, उसको लेकर के हम आज तक अपने लिए रिग्रेट कर रहे होते हैं। तो क्या हम सेम इंसान थे? नहीं। या फिर हम उस 5 साल पहले वाले इंसान को लेकर के बहुत खुश होते हैं कि काश मैं वो 5 साल पहले वाली इंसान होती जो कि आज मैं नहीं हूँ, काश मुझे वो सब चीज़ें पता होती जो मुझे आज पता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा फ्यूचर सेल्फ बहुत बढ़िया होगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोचते हैं कि आज मुझे जो फ़न करना है वो मैं कर लेती हूँ, आज अपना जीवन जी लेती हूँ, आज मैं मज़े कर लेती हूँ, आज जितना कबाड़ मचाना मचा लेती हूँ, जो परसों वो जो ट्रांसफॉर्म्ड इंसान उठेगा वो सब सही कर देगा। तो जब मुझे समझाना होता है खुद को कि भाई मैं कैसे कंसिस्टेंट रहूँ, तो मुझे इसी तरीके से अपने आप को समझाना पड़ेगा ना कि टुडे इज़ द डे दैट आई हैव टू पुट इन एफर्ट। मेरा कंट्रोल सिर्फ आज पे है, आज ही का दिन है जब मैं अपने एफर्ट्स डाल सकती हूँ। कल हो सकता है कुछ और ऑब्स्टिकल आ जाए, कल हो सकता है कि कल मेरा मन ही ना करे, 4 दिन तक मन ना करे। जिम जाते हैं तो क्या होता है, 1 दिन जाते हैं, 4 दिन जाते हैं, 5 दिन जाते हैं, फिर छठे दिन क्या होता है, अगर वो एक ब्रेक लग जाता है तो महीने भर का ब्रेक लग जाता है। अगर मेरा मूड आज नहीं कर रहा है तो हो सकता है कल भी मेरा मूड ना करे, आने वाले 2 महीने तक मेरा मूड ना करे। क्या मैं परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करूँ बैठ के? ऐसा नहीं होता है कि
लाइफ गोल्स को अचीव करने में ही सिर्फ कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। हर स्टेज ऑफ लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो चाइल्डहुड हो, चाहे वो एडोलसेंट हो, चाहे वो एडल्टहुड हो, चाहे वो हमारा मैच्योरिटी वाला पीरियड। कभी अगर कोई सोच लेता है कि मैं बड़ा होकर के स्पोर्ट्समैन बनूंगा, तो वो बड़ा होकर के थोड़ा ना स्पोर्ट्समैन बनता है। वो स्पोर्ट्समैन बनने की शुरुआत बचपन से हो जाती है, उसने कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाए होते हैं, तब वो बड़ा होकर के स्पोर्ट्समैन बनता है। ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन उठे और स्पोर्ट्समैन बन गए। उसमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स जाते हैं, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन जाता है, रूटीन जाता है, कंसिस्टेंट एक स्किल बिल्डिंग जाती है, तब वो इंसान स्पोर्ट्समैन बनता है। ना कि सिर्फ ये एक इमोशनल कंसिस्टेंट सपोर्ट होता है, जो अगर उस स्पोर्ट्समैन की फैमिली उसको ना दे, एक टाइम तक दे, दूसरे टाइम छोड़ दे, तो उस स्पोर्ट्समैन की कंसिस्टेंसी इम्पैक्ट होगी उसमें, वो स्पोर्ट्समैन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब वो जो बच्चा था, एडोलसेंट बच्चा था, वो एडल्ट हो गया है, अब वो स्पोर्ट्समैन बन गया है, तो अब क्या वो कंसिस्टेंसी छोड़ सकता है? क्या वो अफोर्ड कर सकता है कि वो कंसिस्टेंट होना छोड़ दे? नहीं, अभी भी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि अब उसको वर्क एथिक मेंटेन करना पड़ेगा, अब उसको अपनी स्किल कंसिस्टेंट रखनी पड़ेगी, अब उसको अपनी लर्निंग को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें कंसिस्टेंट रहेंगी तभी उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। तो अब क्या वो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स को छोड़ सकता है? अब वो ये चीज़ क्या अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, अब मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन बन गया हूँ, तो अब मेरी पर्सनल रिलेशनशिप्स जाएँ ऐसे ही? उस पर्सनल रिलेशनशिप में भी उसको कंसिस्टेंट एक कम्युनिकेशन चाहिए होगा, कंसिस्टेंट सपोर्ट चाहिए होगा, कंसिस्टेंट एक ट्रस्ट चाहिए होगा, एफर्ट चाहिए होगा, ताकि उस स्पोर्ट्समैन के वो बॉन्ड्स मेंटेन रहें, वो जो पर्सनल पार्टनरशिप्स हैं वो मेंटेन रहें। अगर वो पर्सनल रिलेशनशिप्स में कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, तो उसका वो सपोर्ट सिस्टम कभी बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। वो अपनी मिड लाइफ में आ गया है, तो अब क्या वो अफोर्ड कर सकता है अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ देना? वो अभी भी नहीं छोड़ सकता, कि अब उसे अपने एडवांसमेंट करने हैं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी नेटवर्किंग के ऊपर। अब उसको काम करना है अपनी फिजिकल वेलबींग के ऊपर और अपनी मेंटल वेलबींग के ऊपर। उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अपने बैलेंस क्रिएशन में, जो बैलेंस वो क्रिएट करेगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में। ये हो सकता है कि एक दिन उसकी पर्सनल लाइफ बेटर है, दूसरे दिन प्रोफेशनल लाइफ बेटर है। तो हम सबके लिए शायद ये समझना ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़ी जा सकती है, और ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कभी इनकंसिस्टेंट होंगे ही नहीं। होंगे, कई बार होते रहेंगे, पर अपने आप को ट्रैक पे लाना वो हमारी जिम्मेदारी है। अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस से दूर करना वो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब भी हम ये सोचेंगे कि हमें कंसिस्टेंट होना है, तो हमें डिस्कम्फर्ट होगा, सेल्फ सेबोटाज वाली फीलिंग्स आएंगी, हर तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो हमें ये अपने आप को समझाना ज़रूरी है कि आज डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि आज हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है। जिस दिन प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं उसी चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगी। बहुत बार हमने ये चीज़ सुनी होगी ना कि डोंट बीट योर सेल्फ अप, पर उस मोमेंट पे तो समझ में नहीं आता ना, कैसे ना बीट करूँ मैं अपने आप को, कैसे ना मैं अपने आप को गाली दूँ, कैसे ना मैं अपने आप को कोसूँ बैठ के, क्योंकि फेलियर्स मेरे हैं, रिजल्ट मेरा है। जब अपने आप को कोस रहा होता है तो उस मोमेंट में ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि जब दूसरों के लिए काइंड हो सकते हैं तो अपने लिए भी तो काइंड हो सकते हैं। एक जो स्कार्सिटी वाला माइंडसेट है उससे शिफ्ट होकर के अपने लिए बेहतर सोच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? कंसिस्टेंसी की। अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, अपने चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। और जब भी हम इस प्रोसेस में एंटर करते हैं तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्रेस और हीलिंग दोनों कंटिन्यूअस प्रोसेस हैं, जो कि दिखते नहीं हैं। कंसिस्टेंसी इसीलिए कठिन है क्योंकि वो दिख ही नहीं रही है। हम क्या रोज़ एफर्ट्स डाल रहे हैं वो किसी को नहीं दिख रहे हैं, हमें तक नहीं दिख रहा है। शुरुआत में ना ही कोई प्रोग्रेस दिखेगी, ना ही कोई रिजल्ट दिखेगा। मुझे भी नहीं पता कि कैसे कंसिस्टेंट रहा जाता है, नहीं पता है। इतना पता है कि कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग होती है। सबसे बड़ी मुश्किल तो वहीं पे आ जाती है कि डेली रूटीन कैसे बनाएं। सोच लेते हैं कि एक टाइम फ्रेम में ये करेंगे, एक टाइम फ्रेम में वो करेंगे, पर नहीं होता है ना। डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा हैं। एक बार नेटफ्लिक्स एंड चिल करने बैठे तो चिल ही हुआ जा रहा है, वहाँ पे कंसिस्टेंसी पूरी मेंटेन्ड है। और जब तक कंसिस्टेंसी में वो प्रायोरिटी नहीं आएगी कि मुझे कंसिस्टेंट रहने के लिए भी कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी बनाना है अपने लिए, जो मैं करने की कोशिश करती हूँ कंसिस्टेंट रहने के लिए, ताकि चलो एटलीस्ट एक हफ़्ता मैं कंसिस्टेंट रह लूँ। क्योंकि एक महीने का तो मुझे पता है कि नहीं होगा। 21 दिन का लोग चैलेंज लेते हैं, आई नो इट, कि वो मेरे लिए है ही नहीं। अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ना हम लोग, पता है कि 21 दिन वाला चैलेंज या फिर 75 डे हार्ड चैलेंज वो नहीं होगा, तो इतना लंबा सोचना ही नहीं है। तो कंसिस्टेंसी शॉर्ट टर्म गोल के साथ बना सकते कि ठीक है, एक
हफ्ता करके देखते हैं। एक हफ्ते के लिए वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेते हैं। 4 घंटे अगर डेडिकेट करने हैं इस चीज़ को तो करने हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरे फ़ोन में कितनी भी अच्छी रील्स आ जाएं, मेरा फ़ोन कितना बज के बंद हो जाए। इसके लिए ज़रूरी कि हम स्टार्ट तो करें पहले। हर चीज़ हो जाएगी, पर सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सबसे पहले स्टार्ट करना ज़रूरी है। स्टार्टिंग ही नहीं हो रही है। अगर कोई चीज़ करनी है तो उसको आज से ही स्टार्ट करना है, वरना वो जो कल इंसान उठेगा उसका मन नहीं करेगा जाने का। अपने आप से एक अग्रीमेंट कर लें, अपने आप से एक पैक्ट डिज़ाइन कर लें। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले हमने सोचा नहीं होगा कि हमें ये काम करना है, बीच में छोड़ा था, बीच में ही कंसिस्टेंसी ड्रॉप हुई थी, इसीलिए डर लगता है ना कि दोबारा स्टार्ट करने से, कि फिर मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, फिर से मुझे कहीं ड्रॉप ना करना पड़ जाए। वही सेल्फ सबोटाइज वाला मोड आ जाता है कि खुद पे विश्वास ही नहीं कर पाते हैं दोबारा, इसीलिए स्टार्ट नहीं कर पाते हैं दोबारा। पहले मुझे बहुत ही क्लीशे सी चीज़ लगती थी रिस्क और रिवॉर्ड, पर अब मुझे रियलाइज़ होता है कि कितनी सही चीज़ है ये। जब तक हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी और जब तक कोई प्रेशर नहीं आएगा, तब तक हमारा मन ही नहीं करेगा कि हम कोई काम करें या फिर हम कंसिस्टेंट हों अपने काम में। एक प्रोफेशनल क्या करता है, वो अपने काम में तभी कंसिस्टेंट रहता है जब तक उसको उम्मीद होती है कि मुझे सैलरी मिलेगी, मुझे बोनस मिलेगा या फिर मुझे प्रमोशन मिलेगा। इसीलिए वो अपना रूटीन सेट करता है, इसीलिए वो कंसिस्टेंटली काम करता है। इसीलिए ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम किसी भी एज ग्रुप में हों, चाहे हम प्रोफेशनल हों चाहे ना हों, प्रोफेशनल माइंडसेट लेकर के हम हमेशा चलें। ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जाना हो चाहे ना जाना हो, बाकी सारे काम निपटा करके अपने काम करें, चाहे वो वीकेंड्स हो चाहे वो वीकडेज़ हो। हमें ये समझना ज़रूरी है, रेजिस्टेंस, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स सबकी लाइफ में आते हैं। हम कुछ भी करने जाएंगे तो उसमें चैलेंजेस आएंगे, यूनिवर्सल है ये चीज़, चाहे वो इंसान सक्सेसफुल हो चाहे वो ना हो। पर सक्सेसफुल लोग शायद हैंडल करना सीख जाते हैं, पुश थ्रू करना सीख जाते हैं, और जैसे ही फिनिश लाइन के पास आने वाले होंगे हम, तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्ट्रगल्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए ज़रूरी यही है कि अपने लिए हम एक प्रोफेशनल माइंडसेट तैयार करें, एक प्रोफेशनल की तरह एक्ट करें, रोज़ शो अप करें, रोज़ थोड़ा थोड़ा ही कर लें, अपने डर को रोज़ फेस कर लें, क्योंकि वो प्रोफेशनल कभी भी कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं लेता है, इरिस्पेक्टिव उसके घर में क्या चल रहा है, उसके इमोशंस किस तरीके के हो रखे हैं उस समय, उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है। अगर उसके ऑर्गेनाइजेशन में उससे काम मांगा गया तो उसको काम करके देना है, irrespective of the emotions, irrespective of the fluctuations, irrespective of the environment। ऐसा होगा भी नहीं कि हम रोज़ कंसिस्टेंट रह लें, रोज़ एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठेंगे और बगैर ब्रेक के हासिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हम ब्रेक नहीं लेंगे तो बॉडी ब्रेक ले लेगी, पर वो ब्रेक इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि वो ब्रेक हमारे लिए रिग्रेट ही बन जाए। होता है ना कभी कभी ऐसा कि किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक से फ़ोन उठाया और बस उठाया था 5 मिनट के लिए, पर उसके अंदर 4 घंटे चले गए। बाकी बहुत सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं, सब कुछ है कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट, हाउ टू अचीव योर गोल, हाउ नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट, बहुत कुछ है। पर ये मोटिवेशन, ये डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें तभी काम करेंगी जब हम इच्छुक होंगे स्टार्ट करने के लिए, जब हम इच्छुक होंगे कंसिस्टेंट होने के। कभी कभी ये भी होना चाहिए कि हमें याद कर लेना चाहिए कि हम लास्ट टाइम कब कंसिस्टेंट थे, कब एक काम को उठाया था और हमने उस काम को ड्रॉप नहीं किया था, कब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और उसको पूरी तरीके से उसको एंड पॉइंट तक पहुंचाया था। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही होगा कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, हमारे ऊपर कोई प्रेशर होगा या फिर हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मे बी स्कूल की, मे बी कॉलेज की, मे बी हमारे वर्क स्पेस की, जहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबल हैं, जहाँ पे हम अकाउंटेबल हैं। यूजुअली यही सिनेरियो रहता है कि जब हम कंसिस्टेंट होते हैं, जब हम अकाउंटेबल होते हैं। उसके अलावा शायद बहुत ही कम टाइम ऐसा हुआ होगा कि हमने कोई चीज़ उठाई होगी और उसको एंड पॉइंट तक पहुंचा दिया होगा। और कभी कभी हम कंसिस्टेंट होने के लिए मोटिवेशन की तलाश करने लगते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन की तलाश करने लगते हैं। 2-3 साल पहले आई वॉज लाइक कि मुझे अगर ये चीज़ पढ़नी है, आई वॉज सीकिंग मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, मुझे कोई मोटिवेशन दे दो यूट्यूब पे। मैं यूट्यूब पे मोटिवेशन सर्च कर रही हूँ लिटरली कि मुझे कोई आकर के मोटिवेट कर देगा, पर जब वो मोटिवेशन मिला ही नहीं तो क्या, वो पूरा फेज़ ऐसे ही गया। जब हमारी ओवर रिलायंस हो जाती है, ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं मोटिवेशन के, कि हमें कोई मोटिवेशन देगा तभी हम डिसिप्लिन्ड होंगे, तभी हम अपना रूटीन बना पाएंगे, तो वो शायद हमें मोटिवेशन मिल जाए कुछ टाइम के लिए, पर धीरे धीरे तो मोटिवेशन की इंटेंसिटी वो तो फेड होने लगती है। तो अब क्या, जब मोटिवेशन नहीं है तो अब काम भी नहीं होगा फिर तो मतलब
बहुत बार हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हमें कंसिस्टेंट होना किस चीज़ में है। अगर हमें एक चीज़ पे काम करना है तो वो एक चीज़ कौन सी है, एक चीज़ ही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि ऑप्शंस इतने हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस में डाइवर्सिटी है, पर जो गिने चुने ऑप्शंस है वही आपस में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। चलो अच्छा, सब लोग ये काम कर रहे हैं तो मैं भी कर लेती हूँ। अच्छा, आज ये फॉर्म है तो चलो ये भी फॉर्म भर लेती हूँ। ऑप्शंस होना शायद गलत नहीं है, पर उन ऑप्शंस में पूरे टाइम कंफ्यूज रहना वो तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट डालेगा। और ये शायद मेरे साथ ही नहीं होता होगा, मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि जो गिने चुने ऑप्शंस हैं उसी में कंफ्यूज बैठे रहते हैं। और अगर स्किल्स भी अपग्रेड करनी है तो कोई एग्जैक्ट सेट प्लान नहीं रहता है, क्योंकि इतनी सारी ढेर सारी स्किल्स मार्केट में अवेलेबल है। और मार्केट में स्किल्स की कमी नहीं है, स्किलफुल लोगों की कमी है। और वो स्किलफुल लोगों की कमी इसलिए क्योंकि वो जो एक इंसान कंसिस्टेंट रह कर के एक स्किल के ऊपर काम ही नहीं करता है। जाहिर सी बात है 100 में से 100 लोग एक ही स्किल के ऊपर काम नहीं करेंगे, एक ही जैसा काम नहीं करेंगे। पर अगर 100 में से 2 लोग भी वो काम कर रहे हैं, वो 2 स्किल्स सीख रहे हैं, तो कंसिस्टेंट होकर सीख लें। बहुत ही मैक्रो लेवल पे वो स्किलफुल लोगों की कमी हो जाती है, पर माइक्रो लेवल पे वो कंसिस्टेंसी इसीलिए नहीं आती क्योंकि उस इंसान के जीवन में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। क्योंकि कभी कोई आएगा तो ये बोलेगा नहीं तुम एक्स चीज़ कर लो, नहीं तुम वाई स्किल्स पे काम कर लो, तुम एक्स स्किल सीख लोगे तो तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम ये वाला फॉर्म भर दोगे तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारी नौकरी पक्की। ऐसा हमें लगता है ये फॉर्म भरने से हमारी नौकरी पक्की। जब लोग अपनी क्वार्टर लाइफ पास कर जाते हैं तब उन्हें शायद समझ में आता है कि क्यों होना है परफेक्ट। जैसे कि मेरे को समझ में आता है क्यों मैं हूँ परफेक्ट, मुझे नहीं होना परफेक्ट, आई एम गुड इम्परफेक्ट। तो ऐसे ही टास्क में भी यही होता है। अगर किसी चीज़ को स्टार्ट करना है तो हमारे अंदर यही कॉन्स्टेंट थॉट प्रोसेस रहता है, आई विल स्टार्ट व्हेन इट इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग, आई विल स्टार्ट व्हेन इट इज़ अ परफेक्ट डे। जब यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए या फिर हाफ डन चीज़ें करनी चाहिए, पर शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी है। कई बार मेरी चीज़ें स्टार्ट बहुत इंटेंसिटी के साथ होती हैं कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, पर आधे रास्ते में क्या होता है, उसकी परफेक्शनिज्म ख़त्म होने लगती है, वो इंटेंसिटी फेड होने लगती है। तो आधी चीज़ें इसीलिए ड्रॉप हो जाती हैं कि परफेक्ट नहीं है, हटाओ कौन करे। तो इसीलिए परफेक्शन के पीछे भी चीज़ें छूट जाती हैं। मुझे ये लगता है कि हमारा जो मोटिवेशन है, डिसिप्लिन है, जो हमारा एक कंसिस्टेंट एफर्ट है किसी चीज़ को लेकर के, किसी चीज़ के ऊपर, तो इसलिए भी फेड होता है क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है इमीडिएट रिवॉर्ड्स की। हमें कौन सी चीज़ इमीडिएटली फ़न दे रही है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन दे रही है। फॉर एग्जांपल कोई स्किल के ऊपर काम शुरू किया हमने और हमें तुरंत उसका रिजल्ट देखना है कि मैं अगले हफ्ते मेरी नौकरी कहाँ लग रही है, अगले हफ्ते मेरे को कहाँ से ऑफर लेटर आ रहा है। आज मैंने उस स्किल के ऊपर काम करना शुरू किया, कल से इसका क्या रिज़ल्ट मिल रहा है मुझे। मैंने आज 4 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर ली, 10 घंटे पढ़ाई कर ली, मैं इसका रिज़ल्ट अपने ऊपर कैसे देखूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक एग्ज़ाम है 1 साल बाद या 6 महीने बाद, जिसके लिए हमें 5 घंटे 4 घंटे डेडिकेट करने हैं। जिस एग्ज़ाम में हमारी परफॉर्मेंस शायद 1 साल बाद टेस्ट होगी, तो उस एग्ज़ाम के लिए 1 साल डिसिप्लिन चाहिए। तो हमारा जो ह्यूमन टेंडेंसी वो इसी तरीके से काम करेगी। 1 साल बाद है, 6 महीने बाद है, अभी तो बहुत दूर है। तो अभी मैं फ़ोन उठा लेती हूँ और मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ। अब मेरा फ़ोन एक बार उठ गया है तो मैं चली गई हूँ डूम स्क्रॉलिंग में। नाउ देयर इज़ नो कमिंग बैक। तो हम हमेशा इंस्टेंट बेनिफिट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सर्च करते हैं। अब जब मैंने अपना फ़ोन उठा लिया, मैं स्क्रॉल करने लगी हूँ, तो उसमें कई तरीके के हार्मोन्स मेरे रिलीज़ होने लग गए। डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, सेरोटोनिन रिलीज़ हो रहा है, तो मुझे अभी ग्रेटिफिकेशन मिल गया जो मुझे अभी इंस्टेंट चाहिए था। तो अब उस डिसिप्लिन से कोई लेना देना नहीं है। वो जो फ्लो स्टेट था वो टूट गया, जो डिसिप्लिन का फ्लो था वो टूट गया। ये हम शायद कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि वो जो 1 साल बाद रिजल्ट निकलेगा उससे भी एक हमें डोपामिन रिलीज़ मिलेगा, उससे भी एक खुशी मिलेगी। पर हमें अभी इंस्टेंट चाहिए था, हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए था। ये ह्यूमन टेंडेंसी है और स्टूडेंट लाइफ में हर कोई ये चीज़ करता है। हम रिज़ल्ट के लिए, ग्रेटिफिकेशन के लिए एकदम हाइपर इम्पेशेंट हुए पड़े हैं, एकदम तुरंत चाहिए, फटाक से सब कुछ चाहिए। और हमें कोई चीज़ अगर फटाक से मिल नहीं रही है, जल्दी जल्दी मिल नहीं रही है, तो उसके पीछे कोई कारण है। और अगर नहीं मिल रही है तो उसकी हमारे लिए वैल्यू है। आज से शायद 10 साल पहले इतनी आसानी से इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं था, तो इसलिए हमें लगता था कि तो अच्छा अब हमें 2 GB अगर खर्च करना है महीने का तो उसको हम थोड़ा सा आराम से खर्च करेंगे। तो उसमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन था, उसमें एक हमें वैल्यू नज़र आती थी
एक इंटरनेट की वैल्यू नज़र आती थी। अब इतना ज़्यादा रेडिली इंटरनेट अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू भी घटती जाएगी। मे बी उसके यूज़ केसेस अनलिमिटेड है। तो इसीलिए जब हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को चूज़ करते हैं रैदर देन इमीडिएट रिवॉर्ड्स के, तो वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है हमारे खुद के लिए, चैलेंजिंग होता है हमारी टेंडेंसी के लिए, हमारे बिहेवियर के लिए। और अगर बर्नआउट होता है तो बर्नआउट तो कहीं से भी वैलिड नहीं है कि बर्नआउट में भी हम हासिल किए जा रहे हैं, वो कहीं से भी सही नहीं है। पर जब बात आती कंसिस्टेंसी की, तो अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटेबल हो सकते हैं, हम प्रेशर में काम कर सकते हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं अगर, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अकाउंटेबिलिटी हम अपने लिए भी तो ले सकते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई वर्क स्पेस हो। तो अगर फॉर्मली हम उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं तो हम अपने लिए भी काम कर सकते हैं, अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। और सबसे बड़ा मोटिवेशन शायद कंसिस्टेंसी का यही है कि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एक बात बोलते थे जो कि सबको पता होगी, सब्र का फल मीठा होता है। नमस्ते।